नमस्ते। अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की ताल पर थिरकते न्यू इंडिया को मालदीव की मुस्लिम जनता ने बता दिया कि उनकी दृष्टि में भारत उनके तहमंद जितनी अहमियत नहीं रखता है। भारत को तमाचा जड़ते हुए उन्होंने उस मोहम्मद मोइजू पर भरोसा जताया जो इस वक्त चीन की गोद में खेल रहे हैं। मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में मुल्ला मोइजू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की जीत साबित करती है कि वहां की जनता में भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और वो मुल्ला मोइजू की विचारधारा के प्रबल समर्थक है। वही विचारधारा जो भारत और हिंदुओं के प्रति घृणा का संकेत देती है और मालदीव को भारत के खिलाफ करती है। पर हैरत की बात है कि भारत अभी भी जाहिलों का मोह त्याग नहीं कर रहा है। हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए आलू, प्याज, चावल, गेहूं, आटा, चीनी और दाल जैसी वस्तुओं के निर्यात से प्रतिबंध को हटा लिया था। यही नहीं, बजरी नदी के रेत के निर्यात की अनुमति भी दी गई। भारत को शायद लगता होगा कि उसके एहसानों से मालदीव के मुल्ला बहुत खुश हो जाएंगे और भारत की दरिया दिली से पिघल जाएंगे, लेकिन भारत अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो अपने ही बाप के सगे नहीं हो सकते हैं, भारत के एहसानों पर सूसू करने में उन्हें सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। मालदीव को सिर पर मूतने के लिए भारत ने तैयार किया है या फिर अब भी उसी तरह के प्रयास जारी हैं। तभी तो भारत ने कहा है कि वो मालदीव को भूखा नहीं मरने देगा और अगर मालदीव के जाहिलों का पेट भरेगा तो वह और ज्यादा जोर लगाकर भारत के ऊपर मूतेंगे। यूं भी ये गद्दार लोग मूतने और थूकने में सबसे आगे रहते हैं। पूरे मालदीव में 5 करोड़ की आबादी है, लेकिन इनमें से 80% लोग भारत के विरोधी हैं। 20% लोगों को भी भारत का समर्थक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो भिखारी हैं जो भारत की झूठन खाकर सिर्फ मुंह पर ही भारत की बड़ाई करते हैं। अन्यथा इनके दिल में भी काफिरों के प्रति बहुत जहर भरा है। जब मुसलमान होने के बावजूद शिया और सुन्नी ही एक नहीं हो सकते हैं तो इस्लामिक और गैर इस्लामिक कैसे एक हो सकते हैं। आज अगर चीन मालदीव को लात मार दे तो कल यही लोग भारत की शान में गीत गाने लग जाएंगे। यही इनकी फितरत है कि यह सिर्फ तभी तक वफादार होने का दिखावा करते हैं जब इन्हें कमजोर होने का आभास होता है। मालदीव में इस वक्त यही हो रहा है। वहां के जाहिलों को चीन के रूप में नया आका मिल गया है और अब उन्हें भारत की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत कितनी भी दरिया दिली दिखाए, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि दुश्मन को सिर उठाने से पहले ही कुचल डालो। चाणक्य ने तो फिर भी एक कांटा चुभने पर दूब को ही नष्ट कर दिया था। उसने कांटों को जलाने पर अपनी ऊर्जा व्यय नहीं की। पर आधुनिक भारत के नेता अब एक गाल के पिटवाने के बाद दूसरे गाल पर तमाचे की प्रतीक्षा में समय गुजार रहे हैं, जिसके बाद भारत को वही देश आंखें दिखाने में जुटे हैं जो भारत की मदद से इस स्थिति तक सरवाइव करके आए हैं। भारत इतना सक्षम है कि वो 1 महीने के भीतर ही मालदीव जैसे देशों को घुटनों पर ला सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसके ऐसा नहीं करने से पड़ोसी देशों में भारत का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। नेपाल जैसा पिद्दी सा देश भारत को धमकी दे रहा है तो मालदीव से प्रेरित होकर बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गया है। श्रीलंका ने तब तक भारत की तारीफों के पुल बांधे जबकि वह अपने आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पाया। उसका मतलब पूरा हुआ तो वह फिर से चीन से गलबैया कर रहा है। अगर भारत के रणनीतिकार कठोर रुख अपनाते तो मालदीव में कभी इंडिया आउट जैसा अभियान शुरू नहीं होता। पर वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर गाल बजाने वाला भारत अब खुद ही एक मजाक बनकर रह गया है और यही वजह है कि मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे आज भारत की बजा रहे हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ दूसरे देश में नफरती माहौल हो और वह वहां की जनता को जाकर घी पिला रहा हो, पर भारत ऐसा करता है। चीन का एक उदाहरण आज सबके सामने है। 2018 में दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण ऑस्ट्रेलिया ने चीन को घुड़की देनी शुरू की तो चीन ने ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए या फिर टैरिफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। यही नहीं, चीन ने लौह अयस्क और कोयला दूसरे देशों से खरीदना शुरू कर दिया। यह तनाव 7 साल से चला आ रहा था और नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने बीजिंग का दौरा करके मामला ठंडा करने की कोशिश की, पर भारत ऐसा नहीं करता है। वह तो अपने दुश्मनों को मजबूत करने के लिए विशेष छूट ऑफर कर रहा है, यानी निमंत्रण दे रहा है कि थूको या मुंह तो भारत सिर्फ भारत है।
जो हाथ में लाठी खुद को गिरने से बचाने और ऐनक आंख में छींटे गिरने से बचाने के लिए लगाई गई है। भारत में आज भी इतना साहस नहीं है जो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सके। उसने यह ठेका अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही दिया हुआ है, जबकि दक्षिण एशिया में भारत के प्रतिबंध कईयों को घुटनों पर ला सकते हैं। अगर भारत अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करे तो मुल्ला मोइजू जैसे कठमुल्ला पैदा होने से पहले ही ढेर हो जाएंगे। पर यहां तो अपना विनाश और सबका विकास के गीत बज रहे हैं। भारत का विरोधी मुल्ला मोइजू नहीं बल्कि मालदीव की जाहिल कौम है। वही लोग जिन्हें भारत प्याज, चीनी, आटा, गेहूं, दवाई और सब्जी के साथ उनके घर बनाने में भी मदद कर रहा है। भारत की नीति पड़ोसियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रही है, जबकि पड़ोसी को कभी इतना सिर पर बिठाना भी गलत है कि कल को कुत्ता बन के वह सिर पर मूत कर चला जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।